पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हैवल एक ऐसा नाम है जिससे हर बंदा ही वाकिफ है और इस वक्त पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये गाड़ी काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे हैवल H6 HEV वर्सेस MG HS HEV। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं एमजी ने अपनी सेकंड जनरेशन लॉन्च कर दी है, तो आज की इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन करेंगे इन दोनों गाड़ियों का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हैवल H6 एक ऐसी गाड़ी है जिसने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आते ही बहुत ज्यादा ट्रेंड किया। इसके 4 सेगमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं और चारों ही गाड़ियां देखने में बिल्कुल सेम है। सिर्फ आप पीछे की बैजिंग से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये 1.5 है, 2.0 है, इनकी HEV है या PHEV है। अदरवाइज आप ये आइडिया नहीं लगा सकते बाहर से कि ये कौन सा सेगमेंट है इनका। MG HS PHEV और HEV दो वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं MG ग्रुप ने और सेकंड जनरेशन लॉन्च की है अपने HS वेरिएंट की। पहले ये गाड़ी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आई पाकिस्तान के अंदर, फिर अपने छोटे फ्यूल टैंक और लो फ्यूल एवरेज की वजह से इस गाड़ी ने एक डाउनफॉल भी देखा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। लेकिन अब ये वाले मसले एमजी के अंदर खत्म कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट एमजी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की गई है इसके अंदर आपको हाई ऑक्टेन वाला इशू भी अब नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल फ्यूल के ऊपर इस गाड़ी को आसानी चला सकते हैं और 37 लीटर फ्यूल टैंक की जगह अब इस गाड़ी के अंदर आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है, जो कि कंबाइनली आपको 1100 प्लस किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। अगर हम हैवल H6 की बात करें तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 1,17,00,000 रुपए के बजट के अंदर ऑफर की जाती है। दूसरी जानिब अगर हम MG HS की बात करें, रिमेंबर हम दोनों ही गाड़ियां HEV वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे, तो MG की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी आपको 95 लाख के बजट के अंदर ऑफर की जाती है। अब 22 लाख रुपए का तकरीबन ये डिफरेंस है। हम इस वीडियो में ये अंदाजा लगाएंगे कि क्या ये वैल्यू टू मनी है या फिर नहीं। हैवल की अगर हम बात करें और इसके साथ MG का कंपैरिजन करें तो दोनों ही गाड़ियां डायमेंशंस में बिल्कुल सेम है। सिर्फ मेरे ख्याल 2 इंचेस का फर्क आता है इसकी लेंथ में और इसकी हाइट में। हैवल थोड़ी सी आपको बड़ी मिलती है, अदरवाइज MG HS और हैवल दोनों ही गाड़ियां साइज में बिल्कुल सेम है। अगर हम इन दोनों गाड़ियों की फ्रंट लुक की बात करें तो MG ने पहले भी कभी अपने डिजाइन के ऊपर नाराज नहीं किया और इस मरतबा भी काफी स्लीक डिजाइन दिया गया है। पहले इस गाड़ी के अंदर आपको थोड़ी सी बोल्ड फ्रंट लाइट्स देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको काफी स्लीक डिजाइन देखने को मिलता है इसकी लाइट्स का। बड़े साइज की आपको सामने ग्रिल मिल जाती है, आपको सामने रडार और रेन सेंसर जैसे फीचर्स भी गिवन है। पार्किंग सेंसर भी आपको इसके फ्रंट बम्पर के ऊपर मिल जाते हैं और फॉग लैंप्स भी आपको इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा के साथ साथ ये गाड़ी आपको 360 कैमरा व्यू प्लस 540 डिग्री चेसी व्यू भी प्रोवाइड करती है। दूसरी जानिब अगर हम हैवल की बात करें तो अभी भी इसका जो फ्रंट फेशिया है वो आपको MG से ज्यादा बड़ा फील होगा, क्योंकि इसकी जो ग्रिल है वो MG से ज्यादा बड़ी है। बाकी लाइट्स ले लें, इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ले लें, इसका बम्पर ले लें, ओवरऑल जो फ्रंट वाली फील है इसकी वो काफी बल्कि आपको मिलती है एज कम्पेयर टू MG की फील आपको काफी स्लीक डिजाइन के अंदर ऑफर की जाती है। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां आपको तकरीबन बोल्ड लुक के साथ मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको साइड पे 2-2 करेक्टर लाइंस देखने को मिलेंगे, रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलेंगे। दोनों ही साइड मिरर के अंदर आपको 360 कैमरा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। दोनों कैमरास के अंदर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फुट रेस्ट नहीं गिवन और इनकी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू दोनों ही गाड़ियों में आपको फील नहीं होता। बैक साइड की बात करें तो आई मस्ट से कि बैक साइड से MG एक क्लियर विनर है, क्योंकि इसकी जो टेल लैंप है वो बहुत खूबसूरत कर दी गई है। पीछे से ही गाड़ी काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है आपको एज कम्पेयर टू हैवल। हैवल की जो पुरानी जनरेशन थी वो मेरे ख्याल से कि इस जनरेशन से ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उसकी टेल लैंप बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बाकी 3-4 कर्व्स आपको मिलते हैं MG की बैक साइड के ऊपर एज कम्पेयर टू हैवल। हैवल के अंदर आपको क्वाइट स्ट्रेट आपको इसका बैक देखने को मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको बैक साइड पे पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, आपको मोनलेस वाइपर्स भी मिलते हैं, आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट भी गिवन है और बैक बम्पर्स के ऊपर आपको इनके पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिलता है। तो आउटर लुक में अगर मैं एक ही वर्ड में डिफाइन करूं तो MG की जो पूरी आउटर लुक है, जो पूरी बॉडी की शेप है, वो काफी स्लीक और काफी स्पोर्टी आपको फील करवाती है। अगर हम हैवल की बात करें तो वो आपको थोड़ा सा बल्कि फील करवाएगी, थोड़ा सा बोल्ड लुक आपको देगी। गाड़ी की अगर हम इंटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां बहुत एलिगेंट डिजाइन के साथ ऑफर की जाती हैं। अब हैवल के अंदर आपको जो प्लस फीचर्स मिलते हैं उनके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं, उनके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग है, उनके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले है। ये तीनों ही चीजें आपको MG के अंदर नहीं मिलेंगी। MG के अंदर आपको हीटेड सीट्स मिलेंगी, इसके अलावा आपको एम्बिएंट लाइट और मेमोरी सीट और इसके साथ साथ हेड्स अप डिस्प्ले, ये फीचर्स नहीं देखने को मिलते। रेस्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियां आपको 360 कैमरा व्यू प्लस
540 चेसी क्लियर व्यू आपको प्रोवाइड करती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 8 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। एमजी के अंदर आपको 7 एयरबैग्स का सिस्टम देखने को मिलेगा, जबकि हैवल के अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। एमजी के अंदर आपको 2 इंटीरियर कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि हैवल के अंदर आपको 3 इंटीरियर कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ब्लैक टोन, व्हाइट और बरगंडी के साथ हैवल के अंदर आपको 3 इंटीरियर मिलते हैं, जबकि एमजी के अंदर आपको ब्लैक विद कैमल और कंप्लीटली ब्लैक रूम ऑफर किया जाता है। बाकी अगर हम इनकी सीट्स की कुशनिंग की बात कर ले तो एमजी के अंदर बहुत इंप्रूव किया गया है। प्रीवियस सीट्स भी इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी आपको 10 वे एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट मिलती है, 4 वे एडजस्टमेंट इनकी पैसेंजर सीट मिलेगी, परफोरेटेड लेदर के साथ 5 लेयर्स वाली आपको सीट मिलती है। तो ये आप कह सकते हैं सम काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है एमजी ने अपनी सीट्स के अंदर। और जब मैंने उसको फिजिकली टेस्ट भी किया तो यस, क्लियर डिफरेंस है एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स। एमजी की जो सीट्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी आपको सॉफ्ट फील देती हैं। अगर हम इनके बाकी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 12.3 इंच का क्लस्टर मीटर मिलता है और 12.3 इंच का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है। अगर हम हैवल की बात करें तो हैवल के अंदर भी आपको फ्रंट वाली दोनों ही सीट्स ऑटोमेटिक सीट्स मिलती हैं, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, मेमोरी सीट्स का ऑप्शन मिलता है। 14.3 इंच का आपको इसका क्लस्टर मीटर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी क्लस्टर मीटर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों एलईडी सेपरेट आती है। बाकी गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम कैबिन स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर बड़ा शानदार कैबिन स्पेस आपको देखने को मिलता है। एमजी जो प्रीवियस थी वो एक लॉन्ग व्हील बेस व्हीकल नहीं थी, लेकिन अब एमजी भी आपको लॉन्ग व्हील बेस मिलती है, जिसकी वजह से आपको बैक साइड के ऊपर काफी अच्छा लेग रूम देखने को मिलता है। हेडरूम और लेग रूम दोनों की अगर बात करें तो हैवल में आपको स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा हेडरूम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ी लेंथ में और हाइट में थोड़ी सी बड़ी है। अगर हम इनके व्हील साइज की बात कर लें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पेयर व्हील भी ऑफर किया जाता है और व्हील साइज भी आपको 19 इंच का अलॉय व्हील ऑफर किया जाता है। एमजी के अंदर आपको टायर्स की क्वालिटी एक स्टेप ज्यादा प्रीमियम मिलेगी, क्योंकि एमजी के अंदर आपको ब्रिजस्टोन का टायर ऑफर किया जाता है। मार्केट की बात करें तो हैवल इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन एमजी की जो नई जनरेशन लॉन्च हुई है वो हैवल से 22 लाख रुपए सस्ती है और कोई ऐसे प्रैक्टिकल फीचर्स की कमी नहीं है जो आप समझे कि 22 लाख के अंदर आपको वो कॉम्प्रोमाइजिंग फील हो रहे हैं। हेड्स अप डिस्प्ले के बगैर भी गुजारा हो सकता है, मेमोरी सीट्स के अलावा भी हो सकता है। एक वेंटिलेटेड सीट्स है जो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल फीचर है, जैसे पाकिस्तान के मौसम है उनके अंदर हीटेड से ज्यादा वेंटिलेटेड सीट्स की जरूरत होती है। तो यस, ये जरूर हैवल को जाता है, लेकिन 22 लाख का गैप क्या आपको लगता है कि फुलफिल करता है हैवल के लिए, या फिर एमजी इसके अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी कोई भी डिटेल आपको जाननी हो, कोई भी गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन देखना हो, उसके लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर लगी। भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।